तो मेरे को 20 साल कंप्लीट हुआ और ये अपॉर्चुनिटी, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पहली बार मेरे नजर के सामने आ गई। और बताने वाले ने बताया कि इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, आपके सपने पूरे होंगे, बहुत सारा बड़ा चढ़ा के उन्होंने बात किया। अब थोड़ा तो लिंक किया कि यार मतलब सपने थे तो इस बिजनेस में सपने पूरे होते, तो मैं अट्रैक्ट तो हो गया। तो मेरे को जो व्यक्ति बताने वाला था वो व्यक्ति थे मेरे अंकल, और अंकल ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था। अब अंकल ने किया तो मेरी ना बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अंकल ने हाँ किया है तो वो पूछना भी नहीं है, क्योंकि पूरा मेरा अंकल के ऊपर फेथ था। अंकल मतलब मेरे एक ऐसे आप पकड़ के चले, हमारा ऐसा परिवार है कि अंकल मतलब मेरे एक फ्रेंड है, फ्रेंड। मतलब ओपनली इधर नहीं बता सकता, सब लोग सुन रहे हैं, प्राइवेट में लीडर लोगों को बताऊंगा कैसे किस टाइप के फ्रेंड है, बाकी समझदार लोगों को इशारा काफी है। तो एक ऐसे Yes. फ्रेंड, मतलब सब चीज में उनको शेयर करता था, सब चीज ऐसे हमारे फ्रेंड के जैसे। तो मैं उनकी बात कभी भी काटता नहीं था। तो उन्होंने जैसे ही बोला, गणेश मैंने ऐसा ऐसा चालू किया है तो तू भी कर। तो मैंने चालू किया, एक आईडी डाला। फिर मेरे को पता चला अंकल ने 3 आईडी लिए हैं। तो मैं सोचा यार अंकल ने बोला है 3 आईडी किया और मेरे को एक ही बताया, तो अंकल ने 3 किया तो अपने को भी 3 करने का। अब 3 आईडी डाल दिया। आप यकीन मानेंगे, अंकल ने 3 आईडी से शुरुआत किया, मैंने भी 3 आईडी से शुरुआत किया। एक्चुअली शुरुआत नहीं बोल सकते, हमने सिर्फ ज्वाइन किया। और वही अंकल मेरे को 1 हफ्ता के बाद बोलते हैं मैं छोड़ने वाला हूँ, तू भी मत कर। वो दिमाग ऐसा सटक गया कि यार जो अंकल ने बोला है करो, वही अंकल बोल रहे हैं मत करो, अभी करने का क्या, इसके अंदर में फंस गया। लेकिन उनको जिसने ज्वाइन किया था वो मेरे थोड़े परिचित थे, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा ऐसा हमारा एक सेमिनार चलता है, उस सेमिनार के अंदर आओ, वहां पे एक सीलिंग लेने वाला एक आदमी है, राइट, और उनके पास में होंडा सिटी गाड़ी है। तो क्या हुआ दोस्तों, ये चीज ना मेरे को बड़ी हिट की। हिट कैसे की? क्योंकि मैं गाड़ियों का दीवाना था। कैसे दीवाना हुआ था कि मैं जब ना मुंबई में जब गणपति बेचता था ना, तो गणपति को लोग उठाने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कहीं अगर टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते थे, हमको बोलते थे गणेश भाई जरा कार तक आप मूर्ति पहुंचा के दो ना। और हमको मालूम था कार तक मूर्ति पहुंचाने का मतलब 50 या 100 रुपए की टिप मिलती है। तो हम लोग क्या करते थे, उठा के फटाफट फटाफट उनके कार तक पहुंचाते थे। तो जब जब ऐसी घटनाएं घटती थी, तो कुछ दिनों के बाद में मेरे मन से एक अंदर से आवाज आई, गणेश तू लोगों का गणपति उनके कार में पहुंचाने के लिए जाता है, तेरे घर का गणपति तेरे कार में बैठ के कब तेरे घर पे आएगा? दोस्तों आज भी वो बात याद किया ना, दिल में बड़ा दर्द होता है। तब मेरे को यार ऐसा लगा कि यार अपना भी गाड़ी होना चाहिए। तो जैसे ही ना उन्होंने जब मेरे को बताया कि उन्होंने होंडा सिटी गाड़ी है उनके पास में, तो मेरी आंखें बड़ी हो गई, कान एकदम चौकन्ने हो गए। यार ऐसे आदमी को देखने के लिए जाने का है। और मैं पहुंच गया शेटे क्लास में, और 3rd फ्लोर पे वो क्लास था, और वो सेमिनार के अंदर में पहुंच गया। सेमिनार के अंदर जैसे ही पहुंच गया तो मैं पीछे ही बैठा था, एकदम पीछे। और इत्तेफाक ऐसा था कि जो शख्स बात करने वाले थे, उनका मैं नाम थोड़ी देर में बताऊंगा, वो मेरे बाजू में आके बैठ गए। तो उनका पर्सनैलिटी से ऐसा लगा कि यार शायद ये यही बंदा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है बंदा। तभी उस जमाने में सूट पहनते नहीं थे, तब सिर्फ टाई लगाई जाती थी, तो सर टाई लगा के आए थे। और जैसे ही लास्ट में इनवाइट किया गया, ग्रेट लीडर जो कि मेरे ग्रेट अभी गुरु भी है, मिस्टर सुनील सागवेकर सर, तो जैसे ही नाम लिया गया तो सर मेरे बाजू से ही उठ के स्टेज पे चले गए। तब मेरे को कंफर्मेशन हुआ, अरे यही आदमी है। तो उन्होंने जब अपनी शेयरिंग बताई, एक 20 मिनट उन्होंने बात किया। और जैसे ही उन्होंने 20 मिनट बात किया ना, तो उन्होंने मैं सारी बातें तो शेयरिंग में आपने सुना होगा, लेकिन वो 20 मिनट की बातें, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लीडर लोग अपना रहन सहन और अपनी बात इतनी शानदार करो कि पब्लिक अपनी दीवानी होनी चाहिए। तो मैं उनका पहले ही दिन फैन बन गया, दीवाना बन गया। क्या शख्स है, क्या बात करता है, जबरदस्त। मैं बोला ऐसा आदमी के जैसा अपने को जिंदगी बनाने का है। लेकिन शुरुआत में तो डाउट मन में बहुत सारे होते हैं। तो पहले उन्होंने जैसे बोला कि आज मैंने 1 साल के अंदर मेरी पहली गाड़ी होंडा सिटी ली, तो होंडा सिटी कहाँ पे है? तो जैसे ही वो सर बाहर निकले, मैंने चुपके से उनके पीछे पीछे चलते गया और देखा गाड़ी किधर है, गाड़ी किधर है।
फिर जब मेरे को जो नजारा सामने दिखाई पड़ा, उनका ड्राइवर गाड़ी लेके आया और सर गाड़ी के अंदर बैठे और होंडा सिटी गोल्डन कलर की निकल गई। और वो होंडा सिटी तो निकल गई, लेकिन मेरे दिल में आग लगा के निकल गई। और मेरे को यकीन हो गया कि इस बिजनेस में अगर होंडा सिटी आती है गणेश, तो तेरी भी कार आ सकती है, तू भी अभी काम करना चालू कर। लेकिन दिक्कत ये थी कि अंकल मेरे को मना कर रहे थे इस बिजनेस के लिए। तो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि यार ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो मेरे को सपोर्ट कर सकता है। तो मैंने अंकल को जिन्होंने बिजनेस दिखाया था उनको मैंने पकड़ा, और उनके थ्रू पहली बार मेरी मुलाकात हुई। मेरे को पता चला कि ये मेरे अपलाइन है करके। तब तक मेरे को ये भी मालूम नहीं था कि ये मेरे अपलाइन है। तो मुझे पहली बार मेरे अपलाइन का पता चला, मिस्टर सुधाकर सोनोने जी और प्रीति सोनोने मैडम। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको बोला कि मेरे इस बिजनेस को 3 आईडी से शुरुआत की है, और सिर्फ मुझे इस बिजनेस में पैसा कमाना है जी, और मैं पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आया हूँ। और कैसे कमाना है मुझे मालूम नहीं, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे बताओ कैसे करने का। तो तभी मेरे को सोनोने सर ने बताया था कि आपको ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। जो सर अभी आए थे वही आप वही ट्रेनिंग भी देते, तो ये टाइम पे ये दिन पे ट्रेनिंग होने वाला है। उसी दौरान मैं ट्रेनिंग मीटिंग में चला गया। और ट्रेनिंग मीटिंग में एक्चुअली मेरे को सिस्टम और इस बिजनेस की जो पावर है, इस बिजनेस की जो डेप्थ है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो ताकत है, उस ताकत के बारे में वहां पे पहली बार पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हो सकता है, इसका सिनेरियो क्या है। पता तो चला, मेरे आंग में देवी तो आ गई, देवी आ गई कि अभी मेरे को बहुत बड़ा काम करने का इस इंडस्ट्री के माध्यम से। लेकिन उसी दरमियान एक घटना घट गई कि मेरा इस बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले, आज के बराबर मतलब 2005 की घटना है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और रॉड मेरे राइट लेग में, रॉड मांडीमध्ये माझ्या रॉड आहे होता त्यावेळेस। और मुझे बताया गया कि गणेश आपका वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो रॉड को निकालना है। तो ये घटना है दिसंबर 2007 की। और वापस मेरे को एडमिट कर दिया गया हॉस्पिटल के अंदर, और ये हॉस्पिटल है गोरेगांव में। गोरेगांव में एडमिट कर दिया। सुबह मेरा एडमिट, 12 बजे तक मेरा ऑपरेशन डन हुआ, दोपहर को डिस्चार्ज हुआ। 8 टाका लगा है मेरे को पिछवाड़े पे, राइट पिछवाड़े में 8 टाका लगा है। तब तक मेरे आंग में इतना देवी आ चुका था, मैं इतना पागल हो चुका था नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, आप यकीन मानिए। दोपहर को एक 4 बजे तक हम लोग घर पे पहुंचे थे, शाम को 7 बजे सेमिनार था। मैं ऑटो रिक्शा पकड़ के सेमिनार के नीचे उतरा। 3rd फ्लोर पे सेमिनार है। लंगड़ाते हुए मैं 3rd फ्लोर पे पहुंचा। ये बात मेरे अंकल को पता चली। वही अंकल जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था, जो कि अभी ये बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो अंकल ने क्या किया, जो रॉड मेरे पैर से निकाला गया है ना, वही रॉड लेके पीटने के लिए सेमिनार के बाहर मेरे को पीटने के लिए, इतना मतलब निगेटिव थे वो। और उनका कहना यह था कि इधर से पैसा नहीं मिलता है, तो तू यहाँ पे काय के लिए आता है। और तब तक देवी मेरे आंग में आ चुकी थी, पिक्चर मैंने देखा था, स्टोरी मुझे मालूम थी। तो स्टोरी मुझे मालूम थी, तो मेरा स्टोरी आगे जाके क्या बनने वाला है ये मुझे मालूम पड़ा था। तो अंकल, भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से छोड़ देने का। उन्होंने मतलब जेवढ्या पण शिव्या असतात ना, भ म तुम्ही समजून घ्या, त्या सगळ्या झाल्या त्या, आणि सांगितलं तू आता घरी चल। मेरे को बाइक पे पीछे बिठा के घर पे छोड़ के वो अपने काम के लिए निकल गए। और मैं कहां पे मानने वाला था, मेरे अंदर तो देवी आ चुकी थी। मैं वापिस उनको कल्टी मार के मैं वहां से राइट वापिस ऑटो रिक्शा पकड़ के सेमिनार के अंदर घुस गया। दोस्तों, ये मैं पॉइंट आपको इसके लिए बताया कि इस बिजनेस में अगर कामयाबी हासिल करना है ना दोस्तों, तो आपके अंदर में एक भयंकर देवी आनी चाहिए, भयंकर आप पैशनेट होने चाहिए, राइट। तो ऐसी देवी अब शुरुआत हो गई मेरी। अब कैसे करने का ये मेरे को थोड़ा सा नॉलेज दे दिया। अभी वो टाइम पे दाढ़ी मुझी है नहीं, कोई रिलेशन मतलब इतना मेरा कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, दिखने के लिए मैं सही नहीं हूँ, फेस वैल्यू मेरा है नहीं, क्रेडिट वैल्यू मेरा है नहीं। लोगों को जब मैं बताना चालू किया तब मुझे समझ में आया लोग अपने से होशियार है। तो मैं अपलाइन को पूछा कि यार इतना बढ़िया बिजनेस है तो लोग इसको करते क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल उनको रहता था। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया, सारे लोग करोड़पति नहीं बनेंगे। जिनकी सोच है जैसे तेरी सोच है,
ऐसे ही सोच वाले लोग अपने को चाहिए, तेरे को ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब मेरी शुरुआत हो गई, मैंने कई सारे मेरे रिश्तेदारों को बताया, खासकर मैंने मामा को बताया, क्योंकि मामा मेरा थोड़ा खास था। मामा के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये मामा ने मेरे को बहुत सपोर्ट करने का कोशिश किया। हमारा मतलब मेरे को दो मौसी है, दो मौसी में दोनों मौसी पैसे वाली, लेकिन मेरी जो माँ है उसकी जो शादी करके आई तो हमारा परिवार थोड़ा सा गरीब। तो मामा को ऐसा लगता था कि मेरे बहन का पूरा जिंदगी गरीबी में बीता है, तो उसका बेटे को मतलब उसके भांजे को अगर पढ़ाई बराबर करता है तो मेरे को वो अच्छा सेट करेगा। मामा हमारा मुंबई में म्युनिसिपैलिटी मतलब बहुत बड़ा एक ऑफिसर था। तो मेरा जो मौसी का लड़का है जिसका नाम है भूमेश, मेरे से 2 साल बड़ा, वो इंग्लिश कॉन्वेंट में ढानू में 73% मार्क से पास हुआ, और उसको मामा ने सेटिंग करके रखा था, उसको टाटा टेल्को में अप्रेंटिसशिप का एकदम फुल एंड फाइनल हो गया। खाली कंडीशन मेरे को ये डाली गई थी कि गणेश तू खाली फर्स्ट क्लास निकाल, तेरे को टाटा टेल्को में, तभी उसका नाम टाटा टेल्को था, अभी टाटा मोटर्स करके काम, टाटा मोटर्स करके कंपनी है। और दोस्तों मेरे को 10वीं में मार्क्स मिले कितने पता है? 48%। 40, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए उतना मतलब कौन करेगा पढ़ाई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ढन होतो, बट मैं पढ़ाई नहीं करता था जिसकी वजह से मेरे को 48% मिले। और 48% मिले ना, तो मेरा एटीट्यूड देखो कैसा है। मैं जब मार्कशीट लेके घर पे आया ना, घर पे, तो मैं एकदम मतलब शान में कि मैं पास हो गया है। तो माँ ने पहला सवाल पूछा, गणेश कितने परसेंट में आले? मैं बोलो 48। माँ रोना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी इसका क्या होगा। और मैं मन ही मन खुश था। क्यों खुश था पता है? साला एक ही झटके में पास हो गया, क्योंकि मेरे दोस्त फेल हुए थे तो मैं तो साला पास हो गया। तो मैं मन ही मन बहुत ही खुश था। तो दोस्तों मामा ने मेरे को बोल दिया तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज सही नहीं निकाले थे। और ये बिजनेस जब मैं मामा को बताया तो मामा तो उल्टा और नाखुश हो गया। बोले तू अभी ये काम करेगा, लोगों के घर घर जाएगा, तू माल बेचने का काम करेगा, ये फालतू काम है, तेरा जिंदगी बकवास। और मामा एकदम मेरे से नाराज हो गया। मामा मेरे से नाराज हो गया, तो मामा का सपोर्टिंग मेरे को नहीं रहा बाद में। तो रिश्तेदारों को मैंने बताया, मैंने मेरे दोस्तों को भी मैंने बताया, लेकिन दोस्तों ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया। हम जहां जिस चौल के अंदर रहते थे, तो चौल के बाहर देखो एक ऐसा बोर्ड रहता है जहां पे लिखते हैं हार्दिक शुभकामनाएं, 31 की शुभकामनाएं, गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। कोई मर गया तो उधर लिखते हैं, वहां पे मेरा नाम दोस्तों ने लिखा था। और क्या लिखा था दोस्तों देखिए, गणेश सोपारकर करोड़पति, क्योंकि करोड़पति बनने का बिजनेस में कर रहा हूं, तो मेरा मोहल्ले में नाम लिखा है बोर्ड के ऊपर, गणेश सोपारकर करोड़पति। तो मेरा एक खास दोस्त है रंजित करके, उन्होंने मेरे को आके बताया गपचुप सुमड़ी में, और मेरे को बताया कि ये जो विशाल है ना, विशाल, इसी ने तेरा नाम लिख के रखा है। तो मैं रंजित को बोला, रंजित देख गणेश करोड़पति है क्या? बोलते नहीं है। और विशाल ने बोर्ड के ऊपर क्या लिख के रखा है? गणेश करोड़पति। तो विशाल दिल से चाहता है गणेश करोड़पति बनना चाहिए, उसकी मेरी आज से ही दुआ उसने मेरे लिए मांग ली है, और उसकी दुआ से मैं करोड़पति बन गया। राइट। तो ऐसा माहौल निगेटिव कि मेरे से कोई भी लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, और घर वाले मेरे से थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि मैं इस काम के लिए स्टार्ट किया हूं। दोस्तों इसमें एक ऐसे व्यक्ति ने मेरे ऊपर भरोसा रखा, जो हमारे फैक्ट्री के अंदर, गणपति के फैक्ट्री के अंदर, हमारे फैक्ट्री के अंदर काम करते थे। और अभी फिलहाल तो वो काम नहीं करते थे, लेकिन मैं जब छोटा था तभी हमारे फैक्ट्री के अंदर काम करते थे। उनकी ही जमीन हमने एक एमआईडीसी में हमने खरीदी थी, जहां पे हमारा फैक्ट्री था, जहां पे हमारा प्लांट था गणपति का। तो उनको मैंने बताने की कोशिश की। तो मेरे को नाराज ना करने के लिए उन्होंने मेरे भरोसे के ऊपर पैसा दे दिया। भरोसे के ऊपर पैसा तो दे दिया उन्होंने, लेकिन काम करने के लिए उन्होंने मुंह पे मेरे को ना बोल दिया। इस दौरान एक चीज बहुत ही अच्छी हो रही थी कि मेरे अपलाइन जो थे मतलब वो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो गुजर गए, जिन्होंने हमको एक्चुअली प्लान दिखाया था। तो उनका नाम है मिस्टर चाफेकर जी। ये चाफेकर जी जो मेरे अपलाइन थे, उनको ना मैं फोन करके बताता था, चाफेकर जी मुझे इस बिजनेस को सीखना है, क्या मैं आपके साथ में आ सकता हूँ? तो चाफेकर जी उस टाइम पे अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए वाड़ा मोखाड़ा में जाते थे, ये मुझे पता था।
और ये वो हमारे रिश्तेदारी में आते हैं करके मैं उनको हक से बोला, और उन्होंने मेरे को मना नहीं किया। तो वो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते थे और रविवार को फुल टाइम वो इस काम को करते थे। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को भी आपके साथ में ये बिजनेस को सीखना है। आज के तारीख में हम लोगों को बताते हैं कि आप इस बिजनेस को सीखिए, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा था। मैं अब मेरे अपलाइन को बताता कि मेरे को इस बिजनेस को सीखना है सर, मैं आपके साथ में आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने संडे का दिन मेरे को फाइनल किया। तो संडे में उन्होंने बताया, गणेश तू 7 बजे रेडी रहे, मैं 7 बजे तेरे को लेने के लिए आऊंगा। उनके पास में एक बॉक्सर की बाइक हुआ करती थी उस जमाने में, और मैं 6:45 रेडी होके पहले उनको कॉल करता था, सर मैं रेडी हो गया हूँ, आप आइए, हम लोग साथ में जाएंगे। तो वाड़ा में वो लोग प्लान प्लान दिखाने के लिए जाते थे। पता नहीं मेरे अपलाइन 2 घंटा एक एक मीटिंग दिखाते थे। पता नहीं आज क्या क्या बताते थे, प्रोडक्ट क्या बताते थे, क्या आज याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2-2 घंटा उनका प्लान चलता था। मेरे लिए मतलब कुतूहलाची गोष्ट माझ्यासाठी ही होती की यार वो प्लान दिखाने के बाद में ना लोग उनको पैसा भी देते थे, लोग उनके साथ में जुड़ते भी थे। तो एक मैसेज मेरे को दिमाग में चला गया कि अगर लोगों को अगर सही तरीके से अगर बताया जाए तो लोग इस बिजनेस को एक्सेप्ट भी करते हैं, ज्वाइन भी करते हैं, पैसा भी देते हैं। तो ये बात मुझे पता चली। तो मैं ना बहुत सारे प्लान उनके सुनने के बाद मैं उनको 2-3 संडे होने के बाद में मैंने उनको बोला, आ, उनका नाम था, मेरे रिलेशन में नाम था उनका संजू, संजय चाफेकर। तो मैं उनको संजू काका ऐसा पुकारता था। मैं बोला, संजू काका आप जैसा बात करते हैं मैं भी करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा बात करूं क्या? तो बोलते नहीं नहीं तू नया है, तेरे को बात करना नहीं आएगा। तो मैं पीछे हट गया। फिर मैं उनको पूछता था, थोड़ा तो मेरे को बात करने के लिए दीजिए ना। और उन्होंने एक बार मेरे को बात करने के लिए मौका दिया, और पहली बार जिंदगी में किसी के सामने जब मैं प्लान मतलब मैं पहला दिन प्रोडक्ट दिखाया था, और प्रोडक्ट दिखाते दिखाते मेरी टंग फिसल गई और मैं बात नहीं कर पाया। तो उन्होंने बोला रुक मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात तो किया, लेकिन बाद में बोला देख तू अभी तक सीखा नहीं है, इसके लिए नहीं दे पाया। फिर भी मेरा उनसे जिद रहा कि मैं इसको सीखूंगा, मैं बात करूंगा, आप मेरे को बात करने के लिए दीजिए। राइट, ऐसा ही करते 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 मेरा एक ही ज्वाइनिंग हुआ था। देखिए उनका नाम है दोस्तों अशोक चौधरी सर, और वो आज का तारीख में एनटीसी है। और जो बबलू पाटिल सर जी के अपलाइन है, आपने कुछ दिनों पहले बबलू पाटिल सर जी को सुना होगा, तो उनके ग्रेट अपलाइन है मिस्टर अशोक चौधरी सर जो मेरे से मेरे पहले ज्वाइनिंग है। तो बहुत दिन मेरे अपलाइन के साथ में काम करने से, संजू काका के साथ में काम करने से, मैंने एक दिन उनको बोला कि मेरा एक बंदा ज्वाइंट हुआ है, एक ही बंदा ज्वाइंट हुआ है, और वो काम भी ना करने के लिए बोल रहा है, आप थोड़ा उनसे बात करिए ना प्लीज, मैं उनको आपसे मिलवा के देता हूँ। और एक दिन तय हुआ कि संडे के दिन रात में हम उनसे बात करेंगे, और हम लोग उनके गांव सरौली में पहुंच गए बात करने के लिए। अब एक छोटा सा मकान, और उसके अंदर हम लोग बैठे हैं, लाइट भी नहीं थी। तो चौधरी सर ने एकदम साफ साफ हमारे मुंह के सामने बोल दिया कि हम इस काम को नहीं करेंगे। तो अपलाइन ने पूछा क्यों नहीं करेंगे? बोलते मैंने आज तक जिंदगी में किसी का 1 रुपया भी इधर उधर नहीं किया है, तो मैं नहीं चाहता हूं मेरा नाम खराब हो। चौधरी सर बहुत अमीर आदमी तो नहीं थे, लेकिन एक मैं बात बताता हूँ उनके बारे में, मराठीत सांगतो, जर त्यांना 1 रुपया दिला ना आणि त्यांना जर 80 पैशाची वस्तू आणायला लावली, तर तुम्हाला एका गोष्टीची गॅरंटी आहे चौधरी सरांकडनं, 20 पैसे रिटर्न मिळतील। एवढा व्यवहारामध्ये क्लियर असणारा माणूस। तो उनको ऐसा लगता था कि ये बिजनेस मतलब एक प्रकार की चीटिंग है, और गणेश ने बोला करके मैं किया हूं, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो मेरे अपलाइन ने उनको सारी बातें सही तरीके से समझाई, बताई, और तकरीबन 1.5 घंटे के मीटिंग के बाद चौधरी सर ने स्टेटमेंट दिया, मैं जनवरी महीने से काम स्टार्ट करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये घटना है दिसंबर महीने की। मैं ज्वाइनिंग हुआ 15/9/2006, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 15/9/2006 में मेरा ज्वाइनिंग। और दिसंबर महीना में मैं हमारा ये काउंसलिंग का मीटिंग, और ये बोले कि हम लोग करने के लिए तैयार है। राइट, लेकिन जनवरी में करूंगा। जनवरी में क्यों? तो हम लोग सत्संग में जाते हैं निरंकारी बाबा को, तो दिल्ली में हमारा समागम होता है। तो दिसंबर में समागम था। तो बोलते मैं समागम में जाके आऊंगा, और बोलते इस बिजनेस की बाबा जी के आशीर्वाद से मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन शुरुआत ऐसी करूंगा कि आपको समय नहीं मिलेगा। मैं बहुत मीटिंग लगाने वाला हूँ, क्योंकि चौधरी सर का फेस वैल्यू अब उनके गांव में जबरदस्त था। तो चौधरी सर गए समागम को, और मैं लग गया मेरे अपलाइन के साथ में। और इस दरमियान क्या हुआ, मैं प्लान दिखाना सीख गया।
मराठीत सांगायचं झालं ना, तर वासरात लंगडी गाई थोडी शहाणी होत चालली होती. थोड़ा थोड़ा मी शिकत चाललो होतो. और चौधरी सर जैसे उधर आए तो मैं उनके सामने प्रकट हो गया. चौधरी सर, आपने बोला था कि इस काम को शुरुआत करना है, चलो हम लोग करते हैं. मी प्लान दाखवायला आता शिकलो आहे, तुम्ही फक्त मला लोक दाखवा, मी त्यांना प्लान दाखवणार. ओके, डन. अब चौधरी सर ने, अभी चौधरी सर का रहन सहन देखिए, आउट शर्ट, स्लीपर, पैरागॉन ची स्लीपर, ढगड़ा शर्ट, सादी साधारण पैंट. चौधरी सर का प्रोफेशन क्या था? चौधरी सर कल्याण से भिवंडी ऑटो रिक्शा चलाते थे. ये कौन सी वाली ऑटो रिक्शा थी? टमटम ज्याला म्हणतात ना, टमटम मिनी डोर, काय म्हणतात, सिक्स सीटर रिक्षा. आणि गोष्ट अशी होती का ते समागम वरनं जसे इकडे आले, रिटर्न आले, आणि त्यांना अशी न्यूज मिळाली कि कल्याण से जो भिवंडी के लिए जो टमटम ऑटो चलती है उसको महानगर पालिका ने बैन किया है. महानगर पालिका ने बैन करने की वजह से अभी वो ऑटो रिक्शा चला नहीं सकते, और उनका जो रोजगार था वो ऑटो रिक्शा के ऊपर डिपेंड था. तो एक्चुअली ये बात जो हुई ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छी हुई, सही समय पे हुई, क्योंकि उनकी ऑटो रिक्शा अभी बंद थी, तो उनके सामने अभी एक ही अपॉर्चुनिटी थी, राइट. उनको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना था, यही ऑप्शन था, राइट. तो मैंने उनको यकीन दिलाया, हम लोग मिल के काम करेंगे. और ऑटो रिक्शा अगर बंद हुआ है तो भगवान ने जो भी हमारे साथ में किया है अच्छा किया. अगर ये दरवाजा आपका बंद हुआ है तो नेटवर्क मार्केटिंग का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है. और हम दोनों लोग काम की शुरुआत किए. जैसे ही हमारे काम की शुरुआत हुई, चौधरी सर जिसके भी घर पे जाते थे ना, मेरा काम था प्लान दिखाना. और अंधे में काना राजा, मैं एकदम फॉर्मेलिटी करता था, जितना आता था उतना बोलता था, और लोग चौधरी सर को देख के ज्वाइनिंग करते थे. तो ऐसा शुरुआत हुआ, और चौधरी सर को 2-4 हजार रुपए की इनकम आ गई, और धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ते गया. और दोस्तों, ऐसे भी कुछ महीने निकले कि मई महीना के समय पे दोस्तों बहुत गर्मी थी, और गर्मी के टाइम पे चौधरी सर और मैं पैशन गाड़ी के ऊपर, उनकी पैशन गाड़ी थी, उनके गाड़ी के ऊपर में बैठ के हम लोग प्लान दिखाने के लिए शाहपुर में जाते थे, और शाहपुर में प्लान दिखाते थे. और प्लान दिखाने के बाद में दिन भर भी हमको एक भी आदमी जुड़ता भी नहीं था, ऐसा भी दिन होता था. और ऐसे कई सारे दिन निकले कि जिसमें लोगों ने हमको ज्वाइनिंग भी नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी. हम एक दूसरे से एक ही बात करते थे, आज ये लोगों को समझ नहीं है, लेकिन आने वाला समय में लोग हमसे पक्का ज्वाइन करेंगे. और दोस्तों, हम लोगों ने एक टाइम ऐसा प्लान किया था कि चौधरी सर को इनकम आती थी. देखिए, आप समझने का कोशिश करिए, चौधरी सर को इनकम आती थी, गणेश सोपारकर को इनकम नहीं आती थी. क्यों नहीं आती थी? मला पोलिओ झाला होता, माझी एक लेगच वाढत चालली होती. असे खूप सारे, बहुत सारे लोग आप में से भी रहेंगे, सर माझी एकच लेग चालते, दूसरी लेग चालत नहीं हो. तो ऐसा शुरुआत में कंडीशन मेरा भी था, मेरी एक ही लेग बढ़ रही थी, लेकिन एक ही लेग बढ़ रही थी, फिर भी मेरा उसके ऊपर ध्यान नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. मैं मेरे को घर वाले पैसे नहीं देते थे, लेकिन चौधरी सर बड़े भले इंसान थे. मैं उनको बोलता था, चौधरी सर 100 रुपए देना. और हमारा रिलेशन को अलग था, लेकिन आपको मतलब आप ऐसा मत समझो कि डाउनलाइन के पास में पैसा मांगना है, नहीं, ये एक्चुअली गलत बात है. लेकिन हमारा रिलेशन ऐसा कुछ था, तो मैं उनसे मांगता था, और उनको भी मालूम था ये लड़का क्या करेगा पता है क्या, ये 100 रुपया लिया ना, ये 100 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डालेगा और जाएगा प्लान दिखाने के लिए. ये उनको पक्का यकीन था, क्योंकि मैं एकदम भयंकर पागल हो चुका था तब तक बिजनेस में. मई महीना का टाइम था, चौधरी सर लगभग एक 25-30 हजार रुपया तब तक कमा चुके थे, जनवरी से लेके अप्रैल महीना तक. तो मई महीने में हमने प्लान किया कि चौधरी सर, ये महीना में हमको 15,000 रुपया आपको कमाने का है, और लोगों को हम लोग जब 15,000 रुपया दिखाएंगे तो लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे. और हम दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की मई महीना के अंदर कि चौधरी सर को 16,000 का इनकम आया. अब ये 16,000 का इनकम जब जून महीना में मैं प्लान दिखाने के लिए जाता था ना, अब मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनिएगा, आपके काम की बात कर रहा हूं. जब मैं प्लान दिखाने के लिए जाता था, मैंने आपको बताया, अंधे में काना राजा, चौधरी सर को प्लान दिखाना नहीं आता था, वो थोड़ा बात नहीं करते थे, और मैं बात करने में थोड़ा सा एक्सपर्ट बन चुका था, तो मैं बात करता था. अब बात होने के बाद में जब क्लोजिंग की पॉइंट आती थी, तो मैं कैसे बात करता था, मैं बताता था, ये देखो चौधरी सर, इनको कितना पैसा आया है. तो पहले ना इंसेंटिव का ऐसा एक स्लिप आती थी, तो मैं स्लिप दिखाता था, देखो अशोक चौधरी, ये एड्रेस भिवंडी, और ये इनका ये महीना है, ये तारीख है, और ये देखो इनकम, हर हफ्ता पैसा आता है, ये देखो ये हफ्ते में इतना, ये हफ्ते में इतना, ये हफ्ते में इतना. और चौधरी सर को तभी 16,000 रुपए की इनकम आई थी. तो 16,000 की इनकम, उनकी इनकम मैं शो करता था, और पता है क्या पूछता था, सर अभी मैंने आपको प्लान दिखाया, जितना डाउनलाइन को आता है
उसका मल्टीप्लाई बाय 2, उसका डबल अपलाइन को आता है। तो आप सोच के देखिएगा, चौधरी सर को इतना आता है तो सोचिए मुझे कितना आता है। ये कॉन्फिडेंस ऐसा था ना कि कभी पब्लिक ने ये पूछा ही नहीं आपका दिखाओ कभी, मैं सिर्फ चौधरी सर का ही इंसेंटिव दिखाता था। और चौधरी सर का इंसेंटिव दिखाते 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 चौधरी सर का गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई। अब बताओ आप मुझे, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो होता है उसके दोस्त कौन होंगे? ऑटो रिक्शा ड्राइवर। तो चौधरी सर ने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन किया था, वो तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही थे। और दोस्तों कहानी कुछ ऐसी हुई कि जिन्होंने चौधरी सर ने जिन जिन लोगों को जोड़ा था उन्होंने वैगनर गाड़ी लिया। और दूसरा गाड़ी अभी चौधरी सर का, जिनका वैगनर गाड़ी आ रहा था। अब आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को ज्वाइन किया उस व्यक्ति का वैगनर गाड़ी आ रहा है, और मेरा तो अभी तक कुछ भी खाता भी नहीं खुला है, मेरा इनकम भी नहीं आया है, फिर भी मैं लड़ रहा था। एक ही एक उम्मीद कि अगर मेरा एक साइड चढ़ सकता है तो दूसरा भी साइड 101% चल सकता है। दोस्तों एक ट्रेनिंग में एक ट्रेनिंग में मेरे को एक बात सुनने को मिली थी जिससे मेरे को बहुत ही हर्ट हुआ था। उधर एक स्पीकर ने बात किया कि अगर आपका एक ही साइड चल रहा है ना तो ये आपकी मेहनत नहीं है, आपके अपलाइन की मेहनत है। लेकिन दोस्तों मेरे बारे में थोड़ा सा अलग था कि मैंने जो मेहनत की थी वो मेरे एक साइड में मैंने की थी, राइट। तो थोड़ा सा उस टाइम पे हर्ट हुआ था कि मैंने एक साइड पे भी मेहनत डाली है। और ऐसा करते 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 अशोक चौधरी सर का वैगनर गाड़ी का दिन आ गया। उस दिन दोस्तों मेरे को क्या लगा पता है कि यार मैंने जिस आदमी को ज्वाइन किया इसकी गाड़ी है, मतलब अपनी ही गाड़ी है, मतलब अपना फिक्र नहीं है, अपना टेंशन नहीं है। अपन जिसको ज्वाइन किया उसकी कामयाबी हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन घर वाले तब तक बहुत परेशान कर रहे थे कि तुझे पैसा नहीं आ रहा है, तेरा गणपति के अंदर ध्यान नहीं है, तू मूर्ति बनाने का बिजनेस के अंदर ध्यान नहीं। मैं पूरा पागल हो रहा था, राइट ना। ऐसे भी कुछ दिन गए कि जब मैं मूर्ति का मतलब मैं पहला साल जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तब जब पहला गणपति का सीजन आया तब मेरे को जबरदस्ती उधर बिठाया गया। कहाँ पे? लालबाग के गाले के अंदर। आपको मैं बता रहा हूँ, वो लालबाग का 200 स्क्वायर फुट का गाले के लिए हम लोग 1.25 लाख रुपया 30 दिन का भाड़ा भरते थे। सोच के देखिए, 1.25 लाख रुपया 30 दिन का भाड़ा। और तब तक मुझे ये बात पता चली थी कि कोई तो एक बंदा है जिसको 1 लाख से भी ज्यादा रुपए का तनख्वाह है। नाम तब तक मालूम नहीं था, लेकिन ऐसा ही मेरे तरह मेरे जैसा पागल है और उन्होंने नौकरी छोड़ दिया है और अमेरिका रिटर्न है और मतलब अपना नौकरी छोड़ के ये काम को मेरी जैसा पागल की तरह ये काम को करता है। और उस व्यक्ति का परेल में सेमिनार होने वाला है। अब सेमिनार था संडे का दिन, और संडे का दिन मतलब गणपति का मूर्ति बेचने का दिन होता है, और सेमिनार होता है शाम को, और शाम को हमारा भी धंधे का टाइम। और शाम को जो धंधे का टाइम है वो टाइम पे मैं हमारा शॉप को ताला लगा के मैं 7 बजे पहुंच गया उस इंसान को देखने के लिए कि ये कैसे पागल इंसान है कि जो 1 लाख का नौकरी छोड़ के ये काम को कर रहा है। और मैं पीछे खड़ा है परेल का सेमिनार में और बहुत सारी भीड़। और आपको तो पता है, जो व्यक्ति प्लान दिखाता है लोग उसको मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। और मैं दूर से ऐसा तड़प रहा हूं उनको छूने के लिए, टच करने के लिए कि वो एनर्जी मेरे अंदर भी आए। मैं उनका फक्र के साथ में नाम लेना चाहता हूँ, हमारे प्रभात करमलेकर सर जी। उनको मैं एक जमाने में सुनने के लिए इतना पागल, आज भी पागल हूँ ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं पागल की तरह उनको सुनने के लिए उस उनका टाइम पे उनका जाता था। प्रेजेंटेशन बहुत भारी रहता है, प्रेजेंटेशन प्लान एक बहुत नंबर भारी। आज भी। वो आज एकदम आज खिचड़ी बने। आज उन्होंने उन्होंने बहुत इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, एडवोकेट बना दे, लेकिन वो खुद मास्टर बनने में मास्टर है, वो मास्टर। हाँ। तो आज उनका जब मेरे को व्हाट्सएप आया था कि आज मेरे बारे में वो यूट्यूब पे अभी देख रहे होंगे, तो मैंने बोला सर आप मेरे सक्सेस के पीछे आपका भी बड़ा योगदान है कि मैं आपकी तरह बॉडी लैंग्वेज, आपकी तरह का बात करना वो परेल का सेमिनार में सीख रहा था। अब थोड़ा सा इधर आपको मजा आएगा। अब देखिए, मैं गाले को स्टॉल को चाबी लगा के तो निकल गया सेमिनार में, मैं पागल हूं। अब मेरा मोबाइल है स्विच ऑफ। अब आप सोचिए मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, तो ये जो फोन कस्टमर जो हमको गाले के ऊपर, वो गाला जो बंद है, दुकान जो बंद है, तो दुकान के बाहर लोग आके फोन कर रहे हैं, मेरा फोन स्विच ऑफ है, इसके लिए फोन किधर जा रहा है? मेरे अंकल को, जो कि बहुत निगेटिव है। अब अंकल शान से उनको क्या बोल रहे हैं, अरे गणेश उधर ही दुकान के अंदर है। वो बोलते हैं आपके दुकान को ताला लगा है। अब मैं सेमिनार से जब भी बाहर आया ना, तो आप समझ लो माझी हजामपट्टी कशी निघाली असेल, किती शिव्या खाल्ल्या असतील तुम्ही समजून घ्या।
पण पागलपंती अशी होती का दुसऱ्या संडेला परत सेमिनारला पण वॉर्निंग एक दिवशी मिळाली का आता जर तू असं केलंस तर तुला आम्ही घरातनं हाकलून देऊ, पहिली वॉर्निंग मिळाली. सो फिर थोड़ा सा उधर सेमिनार में जाना मैंने बंद कर दिया. मतलब कहने का मतलब ये था मैं इतना पागल था. अब मेरी एक साइड बढ़ गई और दूसरी साइड में एक भी बंदा जुड़ा नहीं है. अब तक मैंने 6 महीने में पैसा नहीं कमाया है, लेकिन जिस आदमी को मैंने ज्वाइन किया है उसने वैगनार गाड़ी लिया है, और उस आदमी ने जिसको ज्वाइन किया है उसने भी वैगनार गाड़ी लिया है. और एक दिन गणपति वगैरह सब कुछ होने के बाद में एक दिन मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मिसेस प्रीति सोनोने मैडम जी का कॉल आता है. यहां से मैं आपको एक ट्रेनिंग का चैप्टर बताने वाला हूँ. सारे डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. एक दिन प्रीति सोनोने मैडम का कॉल आता है और कॉल आके मेरे को बोलता है, मैं कभी भी अपलाइन को ना नो सर नो मैडम कभी मैंने किया ही नहीं. जब भी मेरे अपलाइन का कॉल आया ना, यस सर यस मैडम. और प्रीति मैडम के नजदीक में काफी रहा हूँ, छोटा था तो प्रीति मैडम मेरे को काफी लाइक करती थी और मेरे को काफी कुछ उन्होंने सिखाया है. तो एक दिन उनका कॉल आता है और कॉल पे देखिए क्या बोलती है, गणेश कुठेस? हा मॅडम घरी आहे, आता संध्याकाळच्या सेमिनारची तयारी. गणेश आजचा सेमिनार तू घेणार आहेस, ऑल द बेस्ट. काय काय मतलब मैं कुछ बोल पाता उसके अंदर ही प्रीति मैडम ने अपना फोन को कट कर दिया और मैं ना भी नहीं बोल पा रहा था. और आप अभी सोच के देखिएगा, गणेश ने कभी जिंदगी में सेमिनार नहीं लिया है और अपलाइन ने मेरे को कॉल करके बोल दिया कि तेरे को सेमिनार लेने का है. अब आप सोचिए, शेटे क्लास में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ, वो लड़के को अभी सेमिनार लेने के लिए बोल दिया गया तो कैसी हालत हुई. आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आपने नायक पिक्चर देखा होगा तो नायक पिक्चर के अंदर उसको नहीं क्या बोला जाता है कि तेरे को सीएम का इंटरव्यू लेना है, तो उसकी जैसी हालत होती है ना, वैसा ही कुछ हालत मेरी हुई थी. तो मैं मन ही मन सोचता था कि यार मेरे को क्यों बोल दिया यार. और मैं यकीन मानिए उस दिन अपलाइन के बारे में इतना गलत सोचा होगा कि मैं अभी नहीं बता सकता कि मेरे को अपलाइन ने क्यों बोला कि मैं सेमिनार लेने का, मेरे को लेना नहीं आता है. लेकिन दोस्तों याद रखिए, अपलाइन जो भी अपने साथ में करता है वो सही करता है. वो समय होता है कि अपने को वो टाइम पे बुरा लगता है, लेकिन अपने अपने अंदर की जो अच्छाई जी होती है वो अपलाइन को ही मालूम होती है. मैं 1-to-1 में तब तक मास्टर बन चुका था इस 7-8 महीने के अंदर. लेकिन आप अगर बोलेंगे भीड़ के सामने बात करो तो मेरी विकेट गिर जाती थी. और आज प्रीति मैडम ने बोल दिया कि तेरे को सेमिनार लेना है. तो उस जमाने में मेरा एक खास डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था जो बात करने में बड़ा एक्सपर्ट था. तो मैंने उसको फोन करके बोला, अरे भाई तू घर पे आ जा, बड़ी वाट लगी है, तू पूरा कपड़ा विपड़ा लेके आ जा, तू ही आज होस्टिंग करना, तू घर पे आ जा पहले. तो वो भी बेचारा दौड़ दौड़ के मेरे घर पे आ गया और उसने बोला, सर क्या हुआ क्या सर, आपने मेरे को अर्जेंट बुलाया, कपड़े लेके बुलाया, क्या हुआ क्या? बोला मैडम का ऐसा ऐसा कॉल आया, मैं ना नहीं बोल पाया, अभी आपने को तैयारी करना है. और यकीन मानिए बेलन लेके मैं घर पे प्रैक्टिस करना चालू किया, कभी मेरे को कैसी बात करनी है. अब मैं चिल्ला चिल्ला के घर में प्रैक्टिस कर रहा है तो पड़ोस के लोग देखो कैसे देख रहे हैं. मतलब मेरे घर में ऐसा कि इसके घर में चालू क्या है, कि कभी भी ऐसी आवाज तो उन्होंने सुनी नहीं थी, तो इसके घर में चालू क्या है. तो हमारा प्रैक्टिस चालू हुआ और ना उस दिन घड़ी एकदम जोर जोर से घूम रही थी, धीरे धीरे नहीं घूम रही थी, जोर जोर से घड़ी घूम रही थी, जोर जोर से घड़ी घूम रही थी. मतलब टाइम फटाफट फटाफट निकलते जा रहा था. अब देखिए 7:30 बजे का सेमिनार और देखते 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 6:45 बजे हो गए. और देखिए जो किशोर आयरे सर जानते हैं, प्रीति सोनोने मैडम का एक भाई है, ब्रदर, उनका नाम है राजू तन्ना जी, बड़े मोटे से एक इंसान है. जानते हैं? हाँ आप जानते होंगे. वो मेरे को नजदीक से